Hello everyone, welcome to this platform of YouTube and specifically to the platform of AgriMoon. So today we will be discussing lecture number 11th of the horticulture series. तो आज हम horticulture series का जो है lecture number 11 discuss करने वाले हैं. So the topic for today's discussion will be maturity indices for fruits. तो fruits के maturity को लेकर के कुछ जो है आप कह सकते हो standards बनाए गए हैं. उन स्टैंडर्ड्स को उन तरीकों को भी हम देखने वाले हैं आज. दैट्स व्हाट मैच्योरिटी इंडिसेस फॉर फ्रूट्स आर. ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक. व्हाट्सएप नंबर इज गिवन हियर फॉर योर कन्वीनियंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं वेयर यू विल गेट क्विज विच विल हेल्प यू to attempt the questions and to understand what is the requirement of the examination, right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव अ ब्यूटीफुल वेबसाइट www.agrimoon.com and apart from that we have a beautiful app in the Play Store that is AgriVarsha. Link will be there in the description. Okay, so without wasting much time let's get started with today's content. तो आज जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैच्योरिटी इंडिसेस, राइट. चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टू नो व्हाट इज मेच्योरिटी. तो मेच्योरिटी क्या है उसे हम समझेंगे सो दैट विल बी मोर प्रोमिनेंट, राइट. तो मेच्योरिटी बेसिकली हम हॉर्टिकल्चर की भाषा में या फिर आप कह सकते हैं फ्रूट्स की मेच्योरिटी को लेकर डील कर रहे हैं, है ना. तो उस भाषा में हम समझेंगे व्हाट डज दिस मीन. तो बेसिकली मेच्योरिटी रेफर्स टू द स्टेज एट विच द प्रोड्यूस, यहाँ पे प्रोड्यूस मतलब फ्रूट्स को कहा गया है, इज ऑप्टिमली एक्सेप्टेड टू द कंज्यूमर. ठीक है. तो बेसिकली मैच्योरिटी एक ऐसा स्टेज है जो कि फ्रूट का एक ऐसा स्टेज है जो जिसके बाद जो है फ्रूट कंज्यूमर के द्वारा एक्सेप्टेबल होती है. फॉर एग्जांपल कच्चे आम को हम यूजुअली फ्रूट की फॉर्म से ज़्यादा हम उसे अचार बनाने या फिर दूसरे स्टफ के लिए यूज़ करते हैं, राइट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट. बट एज अ फ्रूट, एज अ फल उसे हम तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड माना जाता है. मतलब उसका जो TSS है उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कलर, उसकी मिठास एंड ऑल सच स्टफ्स. तो उन सारी चीज़ों को देख के हम उसकी मैच्योरिटी को जो है हम भापते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसकी जो क्वालिटी है वो भी देखते हैं एंड उसके बाद जो है हमारा चॉइस होता है, राइट. सो दैट इज हाउ वी डिटरमाइन मेच्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रूट. नेक्स्ट, द मेच्योरिटी एट हार्वेस्ट डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स. तो बेसिकली आप कितने मेच्योरिटी पे एक पर्टिकुलर फल को उतार रहे हो, इट डिटरमाइंस कि वो कितने दिनों तक आगे जाकर फ्रेश रहने वाला है. फॉर एग्जाम्पल आपको आपका जो गार्डन है वहाँ से आपको मैंगो एक्सपोर्ट करना है आउटसाइड इंडिया. तो जाहिर सी बात है तब आप उसकी 80 to 85% पके या फिर आप कह सकते हो 80 to 85% राइपन वाले जो फल है वो नहीं भेजोगे, बल्कि 60 से 70 के बीच में जो राइपमेंट है परसेंट राइपमेंट है उन्हें ही आप क्या करोगे, भेजने वाले हो फर्दर क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट के लिए, है ना, ताकि जब तक वो डेस्टिनेशन में पहुंचे तब तक वो सड़ ना जाए. सो दैट्स व्हाट हेयर द मेच्योरिटी रेफर्स. द स्टडी ऑफ मेच्योरिटी इंडिसेस हेल्प्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप एट राइट टाइम. तो मेच्योरिटी के इंडिसेस के पढ़ने से, मेच्योरिटी इंडिसेस के बारे में पढ़ने से इट हेल्प्स कि हम अपने क्रॉप को, अपने फ्रूट को किस टाइम पर हार्वेस्ट करें. तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप बहुत दूर लेके अपने क्रॉप को जा रहे हो और आपका एक्सपोर्ट जो है वो लोकल मार्केट तक ही है. इट डिपेंड्स. तो इवेंचुअली उन चीज़ों को जानने के लिए एज पर कि कब हमें अपने फ्रूट को पेड़ से उतारना है या फिर आप कह सकते हो कब हम उसे मार्केटिंग करें सो दैट वी गेट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ दैट. तो इस चीज़ के लिए हम मेच्योरिटी इंडिसेस को पढ़ते हैं. तो बेसिकली एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ यू हैव टू नो व्हाट इज़ द रियल फिल टाइम वैल्यू. मतलब फिल टाइम के वैल्यू के हिसाब से आप मेच्योरिटी इंडिसेस को तैयार करें. एक और कॉन्सेप्ट आएगा आपको जो इम्पोर्टेंट है जानना, दैट इज़ TSS. तो TSS के बारे में वी विल डिस्कस,
बट अगर राइट नाउ इफ़ यू नो व्हाट इज़ TSS, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्रूट है, एक एक फ्रूट को हम लेके चलेंगे, एक एक फ्रूट के मेच्योरिटी इंडिसेस को हम लेकर के चलेंगे, सो दैट इट बिकेम कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, सबसे पहले फलों का राजा आम। तो आम से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्लाइट कलर डेवलपमेंट ऑन द शोल्डर्स। कहने का मतलब है कि ऐसे तो मैंगोज जो है ग्रीन होते हैं, बट उसके उसके राइपनिंग के कंडीशंस जो है, आप देख सकते हो कि येलोइंग एट द शोल्डर्स। तो ये एक सिम्टम है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक तरीका है जानने का कि हमारा जो मैंगो है दैट इज गेटिंग राइपेंड, राइट। सेकेंड इज द टपका मेथड। सो टपका मेथड एक ऐसा मेथड है, लाइक आपका जो ट्री है उसमें से जब फल पक जाते हैं दैट ऑटोमेटिकली फॉल आउट, so that is related to Tupka method, right? The third is the color changes from olive green, like कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन से येलो की तरफ बढ़ता है, दैट इज द थर्ड वन। देन काउंटिंग ऑफ द फॉर्म फ्रूट्स सेट टू मेच्योरिटी, मतलब कि जब से शुरू हुआ है अब डेज को आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर फ्रूट इतने दिनों में मेच्योर हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसका जो है मेच्योरिटी लेवल चेक कर सकते हो। देन इस फ्लैश का फर्मनेस, मतलब कि आपका जो फ्रूट है वो कितना फर्म है, वो कितना हार्ड है, उसका जो कोट है वो कितना हार्ड है। डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड वेदर द फ्रूट इज मेच्योर्ड इनफ और आपको थोड़ा और राइपन चाहिए, अनराइपन चाहिए, वट एवर। Next, the point is lenticels became more prominent and waxy bloom gradually disappears. That is also a scientific way. Next is the TSS. तो TSS का जो फुल फॉर्म है दैट इज टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ठीक है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रूट पे कितना शुगर कंटेंट है। रादर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी कि उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट एंड अदर स्टफ का कंटेंट है। ठीक है, दैट इज मेजर्ड इन ब्रिक्स। तो ये जो TSS है दैट इज 11 से लेके 15 तक पाया जाता है मैंगो के अंदर, मतलब क्वालिटीफुल मैंगो के अंदर, टू बी वेरी स्पेसिफिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड, और वी कैन से लेट्स लर्न अबाउट द बनाना। तो बनाना जो है दैट इज fruits are harvested at different maturity level depending upon the distance of transport. For example, अगर हमें बनाना को out of country transport करना है then it is very prominent कि हम उसका जो क्या बोलते हैं लेवल ऑफ मेच्योरिटी है उसे कम रखेंगे, सो दैट इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय, और वी कैन से इट डज नॉट गेट फुल्ली ripened और rotten till it is like it reaches the place from where the marketing has to be done, right? तो उस जगह तक पहुंचने से पहले वो रोटन ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें पहले ही हार्वेस्टिंग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट द मेच्योरिटी हैज़ टू बी 75 से लेकर के 80%। ठीक है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लोकल बाज़ार में हम उसे सेल कर रहे हैं देन इट वुड बी 90 to 100% मेच्योरिटी पे ही हम करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। देन essential conditions which we have to check whether the quality, or we can say whether the banana is properly ripened or not, that is the peel pulp ratio, or we can say pulp peel ratio, that has to be 1.2 से लेकर के 1.6। the days taken, मतलब कि कब से शूट फॉर्मेशन हो रहा है तब से लेके ड्यूरेशन देखेंगे, द ड्यूरेशन हैज़ टू बी 3 से लेके 3.5 मंथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। पल्पल रेशियो आपको याद रखना है। मेच्योरिटी का जो ये लाइक एक्सपोर्ट आप कहाँ कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको डिसाइड करना है कि आप कब हार्वेस्ट करोगे, ये वाला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है डिसअपेरेंस ऑफ द इंक्लैरिटी ऑफ द फिंगर्स, दिस इज अनदर पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। देन इज द ब्रिटलनेस ऑफ द फ्लोरल एंड्स, ये वाला जो फ्लोरल एंड्स है वहाँ पे ब्रिटलनेस दिखाई देगा, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। देन ड्राइंग ऑफ लिप्स इन सम वेराइटीज़, कुछ वेराइटीज़ जो होते हैं बनानास के, जब एज लाइक एज द बनाना गोज ऑन maturing then the leaves of the plant get dried up, that's what another concept is। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट गुआवा। देखिए गुआवा जो है, वी बेसिकली नो कि अगर गुआवा एक बार बहुत ज़्यादा पक गया देन इट इज़ नॉट कंज्यूमेबल, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है इवेंचुअली, और इसीलिए हमें प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो गुआवा generally takes 17 to 20 weeks from fruit setting to get into maturity. तो लगभग 20 वीक लगते हैं गुआवा को मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंचने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज द चेंज इन कलर फ्रॉम डार्क टू लाइट ग्रीन। तो सब मेच्योरिटी का सबसे इम्पीरियल ऑफ यू कैन से सबसे प्रोमिनेंट साइन है कि जो डार्क ग्रीन कलर का जो क्या बोलते हैं आउटर कोट होगा वो धीरे धीरे लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, and that's how we can understand that the guava is getting ripened out. And the specific gravity during the ripening, or we can say the proper specific gravity should be 1. So जिस फ्रूट या फिर जिस गुआवा का specific gravity आपको 1 मिलेगा, you can say that is the guava is properly ripened, or the guava is in the state of consuming and will be qualityful, right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं towards the grapes. तो द बेसिकली हम ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग को लेकर के दो चीज़ें, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इज TSS। क्वालिटी को चेक करने का बेस्ट तरीका इज TSS, दैट इज टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। तो वो चेक किया जाता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में मेरे को कि TSS को हम किस मशीन से मेजर करते हैं, ठीक है। आई विल बी पिनिंग इट आउट ऑब्वियसली in the comment section, but it's your turn that you will be telling me what will be the object, or we can say what will be the machine that we will be using for measuring the TSS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर बैंगलोर ब्लू, दिस इज अ पर्टिकुलर वेराइटी, उसमें 12 से लेके 14 होना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट, 12 से लेके जो है 14 ब्रिक्स होने चाहिए। अनाबे शाही में 16 से लेके 18 ब्रिक्स होने चाहिए। थॉमसन सीडलेस में 20 से लेके 22 ब्रिक्स होने चाहिए। दिस इज इन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अगर इस क्राइटेरिया में आपको TSS मिल रहे हैं देन यू कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ द ग्रैप इज प्रॉपर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम TSS कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेदर द क्वालिटी ऑफ द ग्रेप इज अप टू द मार्क और नॉट, ठीक है। सो दैट इज द टेक्सचर ऑफ द पल्प। पल्प का टेक्सचर चेक करना भी इम्पॉर्टेंट है। पील का कलर, मतलब कि आउटर कवरिंग का कलर चेक करना भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब येलो हो जाता है देन यू कैन से दैट इट इज़ प्रॉपरली राइपेंड, और आप कह सकते हो कि ये प्रॉपरली खाने के लिए उपयुक्त हो चुका है। अदरवाइज इन द ग्रीन, like when the peel color is green, you can say it may sour, it may not be sweet, and the quality you expect from that particular food may not be fulfilled as per your taste, right? थर्ड पॉइंट इज द इजी सेपरेशन ऑफ बेरीज फ्रॉम द बंच। जब भी फ्रूट पक जाते हैं आप, या फिर आप कह सकते हो राइपन हो जाते हैं, तब जो है वो इजीली ब्रांच से छूट जाते हैं एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू प्लक आउट। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द फ्रूट हैज़ बिन राइपन। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर एंड अरोमा। तो फ्लेवर और अरोमा भी उसका चेंज होता है एज पर द राइपनिंग, लाइक राइपनिंग स्टफ। अब आपको बताना है, द थिंग यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन another is कि कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं देखा है मेरे पहले के लेक्चर्स, लाइक मैंने प्लांट हार्मोन एक अलग टॉपिक ही पढ़ाया है जिसमें मैंने इन हार्मोन्स के बारे में बताया है। डू चेक इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है श्योरली गो एंड विजिट आउट, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और एज पर द बेसिक नॉलेज कि आपको आप प्लांट का कौन सा हार्मोन किस काम आता है ना। तो अगर आपको पता है कि कौन सा फ्रूट का हार्मोन, आई मीन कौन से प्लांट का हार्मोन फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पपाया। तो पपीता जिसे हम कहते हैं पपाया, है ना, वेल नोन है। तो पपाया का जो क्या बोलते हैं मेच्योरिटी इंडिसेस है वो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक तो बेस ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आप कहाँ पे उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो। इधर अगर आप लोकल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपके क्राइटेरियाज अलग होंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हो तब क्राइटेरियाज अलग होंगे। अगर आप खुद के, मतलब आपके घर पे पेड़ है, डायरेक्टली आप अपने यूज़ के लिए कर रहे हो, देन द क्राइटेरिया विल अगेन चेंज, है ना।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द लोकल मार्केट. When skin color of the fruit, or you can say skin color of papaya, changes at the apical end of the fruit. तो apical end से जब fruit का color change होगा, then you can harvest for the local market. फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर आपको फ्रूट को या फिर पपाया को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या फिर इंटर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट पे आपको ट्रांसफ़र करना है, या फिर आप कह सकते हो कोई नेबरिंग कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करना है, देन योर प्रायोरिटी विल ऑब्वियसली चेंज. देन व्हेन स्किन कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू एन एक्सटेंट ऑफ 6 to 8%, तब उसे आप हार्वेस्ट कर लोगे, राइट. द थर्ड पॉइंट इज अ सेल्फ यूज़, मतलब अगर आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, देन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू हार्वेस्ट व्हेन द लेटेक्स बिकम वाटरी. जब लेटेक्स जो है वाटरी हो जाता है, दैट टाइम यू नीड टू हार्वेस्ट योर पपाया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द पाइनएप्पल, है ना. चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर बहुत देर तक इट डजंट लुक गुड, है ना, बोरिंग हो जाता है. चलिए पाइनएप्पल. फॉर लोकल मार्केट के लिए जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का भी जो मतलब सारे फ्रूट्स का जो मेच्योरिटी इंडिसेस है, उसे हम डिसाइड करते हैं एज पर कि हम उसे कहाँ बेचने वाले हैं, राइट. पाइनएप्पल के लिए भी अगर आप लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे 25% का जो सरफेस चेंज होगा, मतलब कि ये वाला स्टेज आप कह सकते हो, ठीक है. दिस इज़ द परफेक्ट स्टेज अगर आप लोकल मार्केट में ले जा रहे हो. सॉरी, दिस नॉट दिस वन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. लेट्स ड्रॉप, हाँ, ये मिटा देते हैं. यस, दिस इज द परफेक्ट स्टेज जब आप लोकल मार्केट में ले जाओगे. लॉन्ग डिस्टेंस में ले जा रहे हो, देन ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये वाला, और एंटर एंटर कंट्री हो रहा है तो दिस स्टेज इज बेस्ट, है ना. चलिए नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द साइंस एंड सिंबल्स विच इंश्योर्स द मेच्योरिटी. तो मेच्योरिटी को कौन से साइंस और सिंबल्स से हम देख सकते हैं कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ राइपन पपाया एंड अ अनराइपन पपाया. तो कैसे समझे कि कौन सा रॉ है, कौन सा राइपन है, कौन सा क्वालिटी अच्छा होता है, लाइक विच विल बी स्वीट एंड विल गिव अस अ प्रॉपर टेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर फ्रूट, है ना. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉर दैट सर्टन साइंस एंड सिंबल्स एग्जिस्ट, तो उसे हम अब देखेंगे. उससे पहले चलिए रब कर लेते हैं सारा. चलिए फर्स्ट इज द चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीनिश, आई मीन और यू कैन से ग्रीन टू येलोइश, ठीक है, दिस इज येलोइश. तो ग्रीन से चेंज होगा कलर किस में, येलो में. नंबर वन, फ्लैटरिंग ऑफ द आइज. देखिए इस वाले स्टेज में जो आइज होते हैं, या फिर आप कहते हैं उसके स्पाइंस जो होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं, जबकि पकने के बाद जो स्पाइंस होते हैं वो काफ़ी फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है. देन द थर्ड स्टेप इज फ्रूट डेवलप स्मूथ सरफेस अराउंड आइस. तो आइस जो है, आइस के आसपास जो है एरिया काफ़ी स्मूथ हो जाता है. देन द टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, इसका जो एसिडिक रेशियो है 21 से 27 के बीच में आता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.98 से 1.02 के बीच में आता है. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टफ विच यू नीड टू रिमेंबर और कीप इन योर माइंड, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स डिस्कस द जैक फ्रूट. चलिए जैक फ्रूट को लोकल लैंग्वेज में कटहल कहते हैं, है ना. इट इज़ वेल नोन टू यू. तो चलिए अब पढ़ते हैं लाइक हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा जो जैक फ्रूट है दैट इज़ प्रॉपरली मच्योर्ड एज अ फ्रूट. तो द स्टेप नंबर वन इज द प्रोडक्शन ऑफ हॉलो साउंड, डल हॉलो साउंड व्हेन द फूड इज टैप्ड. तो फ्रूट को जो अब आप टैप करोगे, हाथ से अपने जो टैप करोगे, तब उसमें से हॉलो साउंड निकलेगा, राइट. नेक्स्ट इज द लास्ट लीफ ऑफ द पेनिसिल टर्न टू येलो. यहाँ पे जो लीफ होगा ना, यहाँ पे ये आप देख सकते हो डंटल, यहाँ पे जो लीफ होगा वो येलो कलर में टर्न हो जाएगा, राइट. देन फ्रूट स्पाइंस बिकेम वाइडली स्प्रेड एंड वेल डेवलप्ड. ये जो स्पाइंस है वो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे. एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरोमा. तो एरोमा तो इज द लाइक most prominent thing through which we know that the jackfruit is
properly ripen out and it is having a good quality and a good taste. तो रवा is very important in case of jackfruit, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's discuss about the pomegranate. तो pomegranate जिसे अनार कहते हैं या फिर कई जगह पे इन बंगाली इट्स नोन एज बेदाना. सो अनार कहते हैं हिंदी में हम. तो अनार का जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो 135 से 170 डेज, मतलब कि जब से इनिशिएशन हुआ है उसके बाद से अप्रॉक्सीमेटली 135 से 170 डेज के बाद, मतलब एंथेसिस के बाद. ठीक है. रिंड बिकेम हार्ड. अब यहाँ पे रिंड क्या है? रिंड इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. रिंड जो है, रिंड इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्या? आपका pomegranate. तो rind is referred as the outermost covering of pomegranate. Then the fruit color changes to dark yellow in summer. तो fruit का जो outer color है वो dark yellow हो जाता है summer के time में और red हो जाता है winter के time में. Then the persistent calyx at the anterior end of the fruit curves inward and became hard and dry. तो persistent calyx जो है वो anterior end में curve हो जाता है और dry as well as it became hard. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द सिट्रस फ्रूट. सिट्रस फ्रूट के डिफरेंट फ्रूट्स के लाइक डिफरेंट स्पीशीज पे उसका मेच्योरिटी अलग अलग डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंडरिन्स का ऑरेंज है देन द रिन विल चेंज, मतलब कि आउटर कवरिंग विल चेंज फ्रॉम लाइट ग्रीन टू येलो. अगर स्वीट ऑरेंज है देन द कलर विल चेंज टू येलो टू ऑरेंज. ठीक है. अगर लाइम से मतलब कि अगर लेमन वगैरह है then the rind color will change from light green to yellowish in color. तो अगर हम अपना लोकल ऑरेंज, मतलब लोकल ऑरेंज इन द सेंस संतरा देख ले तो ये हो गया उसका रॉ स्टेज और ये हो गया राइपनिंग स्टेज. सो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी अटैच किया है सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मेच्योरिटी लेवल्स, है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ जो ऑरेंज का जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें काफ़ी बढ़िया डिमांड है ना. तो काफ़ी बढ़िया डिमांड होने की वजह से उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाया गया है. सो वॉशिंग नेवल ऑरेंज जो है उसका जो जूस कंटेंट है वो 30% होना होगा फॉर इट्स क्वालिटी चेक. देन अदर ऑरेंज की वैरायटी में 35%, ग्रेप फ्रूट्स में होना होगा 35%, फिर ऑरेंज वो भी मैंडरिन ऑरेंज में होना होगा 33% और लेमन और लाइम्स जो है उनमें 20 से 25% के अप्रॉक्सीमेटली होना होगा. सो दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटीज, राइट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द कस्टर्ड एप्पल. तो कस्टर्ड एप्पल, सो व्हेन द फ्रूट टर्न्स टू लाइट ग्रीन, तो जब फ्रूट का कलर लाइट ग्रीन हो जाता है देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज गेटिंग राइपन. देन डेवलपमेंट ऑफ येलो वाइट कलर बिटवीन द कार्पल्स, तो कार्पल्स के बीच में येलो वाइट कलर डेवलप होने लगेंगे. देन इनिशिएशन ऑफ वाइडनिंग द गैप्स बिटवीन कार्पल्स और सेगमेंट्स और कार्पल्स के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडनिंग गैप बढ़ जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द मेच्योरिटी ऑफ कस्टर्ड एप्पल. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द बेर. सो बेर के लिए अटेनमेंट ऑफ द फुल साइज ऑफ पर्टिकुलर कल्टीवर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द पल्प. तो पल्प की सॉफ्टनिंग जो है काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है बेर के मेच्योरिटी को लर्न करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए या फिर आप कह सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है. देन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ येलो और गोल्डन येलो. तो येलो और गोल्डन येलो कलर में भी वो टर्न होता है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट इज आर डेट प्लाम, या फिर जिसे हम लोकल में या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मली जब हम मतलब आपस में बात कर रहे हैं तब हम उसे खजूर कहते हैं, राइट. या फिर हिंदी में भी उसे हम खजूर ही कहते हैं. तो डेट प्लाम, तो डेट प्लाम ओके. अनदर टास्क यू हैव टू डू इज आपको डेट प्लाम का साइंटिफिक नेम लिखना है कमेंट सेक्शन में. अच्छा चलिए आपका थोड़ा सा काम आसान कर देती हूँ. मैंने जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहा अभी, ठीक है, जो कि जो फ्रूट का हार्मोन है विच इज़ एसेंशियल फॉर द राइपनिंग, ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं ही दे देती हूँ, दैट इज़ इथिलीन. तो इथिलीन जो है प्लांट हार्मोन, मैंने प्लांट हार्मोन का चैप्टर पढ़ाया, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो वहाँ से जाके आप चेक कीजिए, मैं बता भी रही हूँ आपको. प्लांट हार्मोन जो है इथिलीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ
फ्रूट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डेट डेट प्लम जो है वो काफ़ी सारे स्टेप्स में, या फिर आप कह सकते हो काफ़ी सारे मेच्योरिटी स्टेप्स में हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, एंड दे हैव अ वेरी गुड हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, तो पहला स्टेज जो है ये कच्चा ही रहता है, दैट इज रेफर्ड एज किमरी, देन खलाल, देन बेसर, रुताब, तामर एंड ड्राइड तामर। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो स्टेप है ये वाला मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये जो है कंज्यूम कम होता है बट इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट वन। ठीक है, क्योंकि इस ये वाला जो स्टेज है तामर का, ये वाला जो स्टेज है इसमें बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि गुड क्वालिटी प्रोटीन का कंटेंट होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी का कंटेंट होता है। चलिए पहला इंपॉर्टेंट स्टेज है इस धोखा, जिसे खलाल भी कहते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। दिस इज द स्टेप। एक बार मिटा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल हो रहा है नहीं। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। हाँ, तो ये वाला जो है स्टेप नंबर 1 दैट इज धोखा, जिसे खलाल भी कहते हैं। द फ्रूट बिकेम हार्ड, इसमें फ्रूट हार्ड रहता है, येलो पिंक या रेड होता है डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवर, और इसका जो टोटल सॉल्यूबल सॉलिड होता है दैट इज 30 से 45% या ब्रिक्स। ठीक है, देन स्टेज 2, द स्टेज 2 इज द दांग और रुताब। तो ये वाला जो है दैट इज द सेकेंड स्टेज, जिसे दांग भी कहते हैं और रुताब भी। देन सॉफ्टनिंग स्टार्ट, इस स्टेज पे सॉफ्टनिंग देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। द सॉफ्टनिंग स्टार्ट एट दिस स्टेज एट द टॉप ऑफ द फ्रूट। ठीक है, एंड द लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज अराउंड 40 to 50%. Then the third stage is the pinned, or you can say tamar. This is the third step, और यही थर्ड स्टेप का matured फॉर्म है, दैट इज ड्राइड वन। ठीक है, सो दिस इज वेल नोन एज तामर्ड। ये जो है राइपन फ्रूट होता है, इसका TSS सबसे हाई होता है, दैट इज 60 to 84%. So this is all about the lecture regarding the maturity of fruit indices. I just hope that मैंने आपको लगभग जो भी important fruits होते हैं in India हमने उसे cover किया है. I just hope that the lecture which I have delivered is worthful for you. If it was, please not forget to hit the like button and to subscribe to our beautiful channel. So stay tuned, and soon we will be uploading our next lecture, that is lecture number 12. So till then, bye bye, Jai Hind.